अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सैयद हुमाद अली आपको इंशाल्लाह आज से हम एक्सरसाइजेस 4.3 को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। और इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों समझेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, पता है आपको कि इसी तरीके से एजुकेशन कंटिन्यू हो रही है। तो हमने भी ना इंशाल्लाह यही तरीका सोचा कि इस तरीके से आपको वीडियोस बना बनाकर हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आप भी सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमारी सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3 और 4.3 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए बेटा, अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 78 पर, नई वाली बुक जो आपके पास है, अगर इस बुक के पेज नंबर 78 पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस लिखे हुए नजर आ जाएंगे। देखिए मैंने जो है ना यहाँ पर पहले 1 2 3 4 क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। आज मैं आपको इंशाल्लाह 5 क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊंगा और उससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। देखिए तमाम क्वेश्चंस की मेन हेडिंग आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है 3x² y डिवाइडेड बाय z माइनस bc एंड डिवाइडेड बाय x प्लस का 1। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज पता होनी चाहिए कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, b हमारे पास कितना है और z वगैरह हमारे पास कितना है। गॉट इट। अब मैं आपको इसकी वैल्यूज बता दूं कि वैल्यूज यहाँ पर मुझे बुक में दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। देखिए x मुझे दिया हुआ है कि x बराबर है 2 के, y मुझे दिया हुआ है यहाँ पर -1 के बराबर और z दिया हुआ है यहाँ पर 3 के बराबर, b बराबर है बच्चों 4 के एंड c बराबर है आपके पास यहाँ पर 1/3 के बराबर है, ठीक है। क्लियर। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको दी हुई है। हमने क्या काम करना है, हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालेंगे बच्चों और उसके बाद सवाल को एक मर्तबा दोबारा लिखेंगे। 3x² y डिवाइडेड बाय z माइनस का bc डिवाइडेड बाय x प्लस का 1। और अब यहाँ पर आकर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यूज, ठीक है, या पुटिंग द वैल्यूज। हम यहाँ पर वैल्यूज क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे हम लोग, 3 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। x की जगह पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आपके पास, ठीक है। y की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, -1 और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है z बराबर है इसके हमारे पास 3 है, ठीक है। ये रहा -9। b हमारे पास किसके बराबर है, देखिए 4 के बराबर है और c की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है यहाँ पर 1/3 दी हुई है, ठीक है। डिवाइडेड बाय x प्लस का 1, x हमारे पास कितना है 2 और प्लस का ये 1 आपके पास आ गया, ठीक है। हमने सवाल को दोबारा उतारा और इसके अंदर जो जो रेलेवेंट वैल्यूज दी हुई थी उन वैल्यूज को इस जगह पर पुट कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ये 3 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। देखिए आपके मैंने बताया ना ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट घर के मसले होते हैं पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, स्क्वायर का मतलब होता है इस वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 और ये माइनस का 1 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 3। ये वाला 4 जो है ना ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ये न्यूमरेटर है आपके पास, ये डिनोमिनेटर और अपनी लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तानी ज़बान के अंदर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, तो ये साइड में जो वैल्यू है ना ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर से, ओके। तो 4 1 4 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, यकीनन 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 4 12 और 12 1 12 ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
3 4 सा 12 और 12 वन सा माइनस का 12 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चों ये बात याद रखिएगा, जब आपके पास फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो, ठीक है, ये देखिए ना ये फ्रैक्शन है आपके पास, ये डिवाइड है आपके पास, तो डिवाइड में डिवाइड आपके पास आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका उसूल ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू अपनी जगह पर ऐसे ही रहती है, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है पलट जाती है। जब इस 3 के साथ कुछ नहीं है तो उसको क्या सपोज कर लेंगे हम 1 है, तो अब यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन, 1 चला जाएगा आपके पास ऊपर और 3 कहां पर आ जाएगा आपके पास नीचे, कुछ इस तरह से, ओके। अगले स्टेप में 3 1 3 बेटा और 3 4 से कितना हो जाएगा आपके पास 12, तो ये आपके पास यहाँ पर बच गया माइनस का 4, ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ गया माइनस का 4, और ये देखें माइनस अपनी जगह पर ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 4 1 जा 4 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या होगा, इस जगह पर कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पर सपोज कर लेते हैं क्या है आपके पास 1 है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, तो हम उनको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 36, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 36 माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 40, गुड, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 9, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, गॉट इट। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसको रब करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इसमें भी ये बोलेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a4x² y into z minus का 1 and divided by a plus b minus के 3c आ जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगले स्टेप में हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि हमें वैल्यूज दी भी क्या है। देखो x बराबर है हमारे पास 2 के, y बराबर है हमारे पास -1 के और z बराबर है हमारे पास 3 के, a बराबर है 0 के, b हमें दिया हुआ है 4 के इक्वल और c दिया हुआ है हमारे पास 1/3। ये वो सारी वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सही है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखिए सॉल्व की आपने हेडिंग डाली यहाँ पर, और सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल उतारेंगे 4x² y z माइनस का 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस के 3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जनाब, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज, सही है, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे वैल्यूज, 4 अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, सही है, ये इसमें स्क्वायर आ गया, y की जगह पे -1 आ जाएगा, z की जगह पर आपके पास आएगा 3 एंड माइनस का 1, इज दैट क्लियर। a की जगह पर आपके पास क्या आएगा 0 प्लस b की जगह पर आपके पास क्या आएगा 4 और माइनस c की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 4 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4 माइनस का 1 एज इट इज, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 0 ना लिखिए हम, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 जिसमें भी प्लस होगा वही वैल्यू आएगी, 0 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 4 एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा। सबसे पहले इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और वो आपके पास किसमें है डिवाइड में है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो यहाँ पर 4 4 1 2 ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
ठीक है, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 3 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, तो क्या करा हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16, 16 1 जा माइनस का 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 32 और डिवाइड में 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये आपके पास आंसर आपका यहाँ हो गया। लेकिन इसका आंसर एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको डिवाइड कर कैसे, देखिए 3 को आप यहाँ पर लिखिए, 32 को आप यहाँ लिखिए, सही है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 30 और 32 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। अब बेटा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि 3 यहाँ पर रहेगा, 10 ऊपर आ जाएगा और जो बचा क्वेश्चन ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? ये दोनों आंसर्स आपके गए, आपके इसके आ चुके हैं आपके पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया जनाब 6 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है ना अब क्या करेंगे, अब 7 को निकल के 2 को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस चल रही है यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे हमारे पास, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में आपने ये काम करना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देखें हमारे पास आगे क्या है, मैं सवाल में डाल रहा हूं, अब ये सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल क्या आएगा आपके पास, देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इफ p of x is equals to, अगर p of x बराबर है आपके पास 2x की पावर 4 प्लस का 3x क्यूब माइनस का x माइनस का 5 कॉमा आपसे कह रहे हैं देन फाइंड, ठीक है, p of -2। देखिए यहां पर और से सुने बच्चों, ठीक है। आपके पास सवाल में कह रहे हैं p of x आपके पास बराबर है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस का x माइनस का 5 देन फाइंड p of -2, यानी आपके पास ये वैल्यू मौजूद है, आपने इस वैल्यू को मालूम करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं, सबसे पहली बात तो ये सुन रहे हो और से कि ये p का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए p का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जब हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यूज बहुत सारी होती है ना, ठीक है, उनको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। हमारी आप पहली वीडियो में जाएंगे ना तो वहां पर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, मोनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, ठीक है, वहां पर ये चीजें समझाएंगे आसान अल्फाज में। इतना समझ लें सिर्फ कि देखो ये आपके पास 1 2 3 4 वैल्यूज आपके पास हैं, इन 4 वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है, तो इस वजह से इसको शो कर रहा है p से। एक बात इसी तरह x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x यूज हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर y यूज होता तो इधर y आ जाता, इधर z यूज होता यहाँ पर z आ जाता, ठीक है। जो वेरिएबल यूज होगा यहाँ पर इसके अंदर ब्रैकेट में वही आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपने जहां जहां पर x मौजूद है ना वहां पर आपने क्या रखना है, 2 रखना है और आपने इसकी वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करा, हेडिंग डाली। आपने समझ में बोला था कि घबराना नहीं है, नहीं घबराना नहीं है, सवाल उठा रहे हैं, सही है। सवाल आपके पास क्या है, p of x is equals to 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस का x और माइनस का 5, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, पुट x is equal to माइनस का 2, आपने x कितना पुट करना है, माइनस का 2। तो ये देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, x की जगह पर जहां जहां x है -2 आ जाएगा, ये तो अपनी जगह चलेगा। x की जगह पर -2 की पावर 4 प्लस 3, x की जगह पर -2 का क्यूब माइनस x की जगह पर -2 और माइनस का 5, ठीक। मैंने सिर्फ ये काम किया है कि x की जगह पर -2 रख दिया, x की जगह पर -2 रख दिया, x की जगह पर -2 रख दिया। अब इसको सॉल्व करने चलते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये 2 अपनी जगह पे रहेगा बच्चों, -2 की पावर 4,
देखिए ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि अगर नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या कि जब भी कभी ब्रैकेट में आपके पास माइनस की वैल्यू हो लेकिन पावर आपके पास क्या हो, इवन हो आपके पास पावर, ठीक है, पावर इवन 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कैसे। ये लिखा हुआ है -2 की पावर 4, तो इसका मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। आखिर में आंसर क्या आया आपके पास, प्लस आया, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर भी प्लस में आएगा। 2 2 4 4 2 8 और 8 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। फिर ये अपनी जगह पर 2 की पावर 3, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है आपने, -2 -2 -2 2 4 4 2 8, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास माइनस का 8 आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस का 5, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा आपके पास 16 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आएगा 32, 8 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 24, प्लस का 2 अपनी जगह पर और माइनस का 5 अपनी जगह, ठीक है। अगले स्टेप में हम -2 अपनी जगह पर रहने देंगे, 32 में प्लस करेंगे 2 को, क्योंकि ये वाली प्लस की वैल्यू 32 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 36, माइनस का 24 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 29। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हम 36 में से 29 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। इज दैट क्लियर? अब चलें आगे, चलें आगे भी क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपका आंसर है, ओके। आज जान छुड़ाएंगे इस एक्सरसाइज से, पूरी कंप्लीट करके जाना है, ऐसे नहीं आनी है, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहे हैं if Q is equal to PF divided by P minus the 6, then find the value of Q की वैल्यू मालूम करें हम, ठीक है। जबकि when, ठीक है, when मुझे नहीं पता कि आगे नजर आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मैं बार लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। when P is equals to 10 and F is equals to 6, ऐसे ही भाई, नहीं 30 है भाई, ठीक है 30। देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको देख लीजिएगा, आपको कंसीडर कर लीजिएगा, ओके क्लियर। चलिए फिर से इधर चलते हैं, फिर से समझते हैं यहाँ, ओके। सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग और सवाल, Q is equal to PF divided by P minus का 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे। अब वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करना है हम लोगों ने, Q अपनी जगह पे रहेगा भाई, P की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 10, F की जगह पे कितना आ जाएगा 30 एंड डिवाइडेड बाय P की जगह पर 10 माइनस का 6, ठीक है। अब ये देखो 10 30 से मल्टीप्लाई होगा 300, 10 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। आसान सा था ना क्वेश्चन, आगे चलते हैं, ओके। यहीं पे करवा देता हूं, आगे ये मिटा नहीं ना, मैं यहीं पे अगला क्वेश्चन आपको क्या करता हूं, आपको समझा देता हूं, करवा देता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं यहां पर कि इफ अगर S बराबर है आपके पास n डिवाइडेड बाई 2k एंड 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। या आपने वैल्यू इसकी मालूम करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ S, यहां पर कह रहे हैं आपसे क्या, फाइंड द
वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू मालूम करें आप, सही है। व्हेन, जबकि आपके पास n कितना दिया हुआ है, आपको n दिया हुआ है 5, a दिया हुआ है आपको 2 और d आपको दिया हुआ है कितना 3। ठीक है भाई, ये वैल्यूज आपको यहाँ पर मेंशन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालिए। देखो यहाँ पर सवाल को लिखा है यहाँ पर मैं s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2a प्लस n माइनस का 1 इनटू d। अब ये देखो अगले स्टेप में हम लोग वही क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे pdb। pdb स्टैंड फॉर पुट द वैल्यूज। ओके, आप क्या समझे, पाकिस्तान टेलीविजन भाई ग्यारह चैनल चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर n की जगह पे कितना आएगा आपके पास 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे रहेगा, a की जगह पे कितना आएगा, कहाँ गया ये रहा 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस n की जगह पर 5 माइनस का 1 और d की जगह पे कितना आ जाएगा 3। अब ये देखिए यहाँ पर 5 और 2 2 2 जा 4, 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4 और ये 3 आपके पास। देखो एक बात याद रखना बच्चों यहाँ पर, और वो पता है क्या, ये 4 इस 4 में प्लस नहीं हो सकता, पहले मल्टीप्लाई होता है, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 4 अपनी जगह पे रहेगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। अगले स्टेप में ये देखो यहाँ पर 5 और 2 अपनी जगह पर, 4 और 12 आपस में प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, ठीक है। अब ये कट नहीं रहा है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, s बराबर है आपके पास 5 और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, सही 8 बचा, ठीक है। तो सर यहाँ पर यार ब्रैकेट तो आपने छोटा लगा दिया, आराम कर दिया आपने, कोई मसला नहीं है भाई, लगा सकते हैं, ठीक है, बड़ा भी लगा दें कोई इशू नहीं है, ओके, कोई आराम नहीं है, सही है बिल्कुल। 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से, कितना आंसर आ रहा है 5 8 का यही आता है ना 14, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आपके पास बचा है, उसको देखते हैं, समझते हैं उसको, ठीक है, कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं इस पूरे सवाल को मैं रख कर रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, ये भी काम करना है आपने, ओके। ये देखिए भाई, अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहे हैं इफ s इज इक्वल टू, अगर s बराबर है v नॉट t के प्लस हाफ ad स्क्वायर। सॉरी ये तो ऐसा लग रहा है फिजिक्स की जो है ना कोई क्या है, फिजिक्स कोई वो इक्वेशन, जी हां, इक्वेशन ऑफ मोशंस में ये फाइंड द वैल्यूज और वैल्यू ऑफ s की वैल्यू मालूम करनी है आपने व्हेन, जबकि, ठीक है, n आपको कितना दिया हुआ है, और सॉरी सबसे पहले आपके पास v नॉट आपको दिया हुआ है 0, t आपको दिया हुआ है 4 और a आपको दिया हुआ है कितना 5। आइए सॉल्व करने चलते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डाली यहां पर, और उसके बाद सवाल लिखा हमने s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ad स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, ओके। ये देखो s एलिमेंट में थोड़ा सा यहां पर आपको खुद भाई s इज इक्वल टू v नॉट की जगह पर आ जाएगा 0, t की जगह पे कितना आ जाएगा 4 प्लस ये रहा हाफ, a की जगह पर क्या आएगा 5 और t की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या होगा, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 0, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, क्लियर। अब ये देखें 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये 0 तो बचा है बेचारा, ठिकाने इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या बचा यहां पर खाली 5 और यहां क्या बचा आपके पास 8। अब 5 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 40, क्लियर, ये आपका आंसर।
तो ये आज का हमारा बेटा टॉपिक था। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को क्या करा है, 4 चैप्टर की एंड किया है। इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो नंबर 2 के अंदर में 3 के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियो लिंक पर जाकर जब आप देखेंगे तो क्लास 9 10 मैथ्स वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 के नाम से आपके पास वीडियोस ना होंगे, वीडियोस मौजूद होंगे। गया बेचारा पार्टनर ये भी जा रहा हूं, ओके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जत मान रखे। थैंक यू सो मच, आमीन एंड अल्लाह हाफिज।